बोले एक बार जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति का पद दे दिया तो दक्ष को अभिमान हो गया। दक्ष को अभिमान हुआ तो एक सभा का आयोजन किया गया। अब दक्ष आए नहीं थे, सब लोग बैठे थे। सब लोग बैठे थे क्योंकि भगवान शंकर की आदत है कि वे थोड़ा सा भी क्षण व्यर्थ का नहीं गवाते। उन्होंने सोचा मैं अपने प्रभु का गुणगान कर लेता हूं, तो राम नाम जपने लगे। समाधि लग गई, नेत्र बंद हो गए। दक्ष आए, देखा सब खड़े हुए, त्रिदेव खड़े नहीं हुए। उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, वो मेरे पिता हैं, चलेगा। विष्णु जी खड़े नहीं हुए क्योंकि वो मेरे पिता के भी पिता हैं, चलेगा। लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, ससुर आए दामाद बैठा रहे, अरे कैसा भी हूं पिता हूं इसका। तो सभा के मध्य उनको ना जाने कितनी अनलगर बातें कह देते हैं। अरे तू ऐसा है, कपाली है, तुझे उठना बैठना नहीं आता। पर शिव जी अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकालते महाराज। सुनते हैं, चुपचाप आ जाते हैं। आके सती जी से भी कुछ भी नहीं बोले कि तुम्हारे मायके में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बैठे हैं महाराज। अब दक्ष ने शिव जी को जलाने के लिए फिर से एक यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। ऊपर से सब विमान ले लेकर कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं महाराज। सती जी ने पूछा ये सब कहां जा रहे हैं? तो नारद जी ने आके बताया आपके पिताजी ने ये यज्ञ किया है, ये सब वहीं जा रहे हैं, ये सब वहीं जा रहे हैं। सती जी ने जिद करी मैं भी जाऊंगी। बोले देवी हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं है। बोले पिता के घर भी निमंत्रण की आवश्यकता है। तब नारद जी बताते हैं देवी बात ये नहीं है, भोले बाबा को अपमानित कर कर वहां से बोला। देवी को पता चली, बताइए कि सास ससुर और दामाद में दुनिया भर के झंझट हो रहे हैं और मुझे पता ही नहीं। तब सती जी नहीं मानती हैं तो शंकर जी अपने गणों के साथ उन्हें पहुंचा देते हैं। अभी बताया आपको कि कुछ हट ऐसे होते हैं, स्त्री ने हट किया तो फिर मानना ही पड़ा महाराज, तो चले गए। शिव जी ने पहुंचाया। सती जी ने वहां जाकर देखा कि छोटे से छोटे देवताओं का स्थान, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। उनको बुरा लगा, कहा पिताजी मेरे पति का कोई स्थान नहीं। पिता ने देखा पुत्री को, कहा तू भी अपने पति की तरह हो गई है, बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाती है। अरे तेरे घर निमंत्रण था क्या? बोले पिताजी आप भूल रहे हैं मैं कौन? अरे मुझे सब पता है, मैंने तेरे पति को भी अपमानित कर कर पहुंचाया, फिर भी तू आ गई। बोले पिताजी आप भूल रहे हैं मैं कौन हूं, मैं चाहूं तो आपको अभी नष्ट कर सकती हूं, अभी नष्ट कर सकती हूं। पर महाराज मैं ये नहीं चाहती कि आगे चलकर लोग बाग ये कहें कि पुत्री ने पिता की हत्या की। और ये शरीर जब तक रहेगा, जब तक लोग बाग मुझे आपके नाम से ही बुलाएंगे, तो मैं इस शरीर को ही आज नष्ट कर देती। तो महाराज अपना देह उस हवन कुंड में झोंक दिया महाराज। अब तो महाराज हाहाकार मच गया। शिव जी को पता चला, गणों ने बताया शिव जी ने अपनी एक जटा निकालकर फेंकी, उससे वीरभद्र प्रकट हुआ महाराज। वीरभद्र प्रकट हुआ, उससे कहा जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो और दक्ष को मार दो। वीरभद्र आए, यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष को मार दिया। दक्ष को मारा, सत्कर्म का काम था रुक गया। और शिव जी उस सती मां के देह को लेकर घूम रहे हैं महाराज। अब संहार का कार्य रुक गया। देवों को चिंता हुई कि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। तब भगवान नारायण ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और एक एक अंग कट के गिरने लगे। तो 52 शक्तिपीठ बने, जहां जहां अंग गिरे वहां वहां 52 शक्तिपीठ बन गए। 51 तो भारत में है, एक बंटवारे के समय पाकिस्तान में चला गया। ऐसे 52 शक्तिपीठ है।
अब सभी ने निवेदन किया, महाराज सत्कर्म का कार्य है, पूरा तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई मर जाए कोई जी ले। तब भगवान ने, शंकर ने दया कर कर दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। जो ज्यादा मैं करता है उसके साथ यही होता है महाराज। फिर जीवन भर मैं करने लगा, बकरे का सिर लगा दिया, यज्ञ पूरा किया। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं, विष्णु और शंकर अलग अलग नहीं है, हम तीनों एक ही हैं। हमारे नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन हम तीनों एक ही हैं।